सावन का महीना आते ही पूरे उत्तर भारत की सड़कें भगवा रंग में रंग जाती हैं। हर तरफ बोल बम, हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारे गूंजने लगते हैं। लाखों करोड़ों श्रद्धालु अपने कंधों पर कांवड़ उठाकर सैकड़ों किलोमीटर की पैदल यात्रा करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर कांवड़ यात्रा की शुरुआत कब हुई? इसका इतिहास क्या है? लोग इतनी कठिन यात्रा क्यों करते हैं और भगवान शिव को गंगा जल ही क्यों चढ़ाया जाता है? अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं सैयद नवेद सब्जवारी, आपका दोस्त, आपका साथी सैयद नवेद ब्लॉग से। आज की इस विशेष परिस्थिति में हम कांवड़ यात्रा की पूरी कहानी जानेंगे। इतिहास, पौराणिक कथाएं, धार्मिक महत्व, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और इससे जुड़े रोचक तथ्यों को विस्तार से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर कांवड़ होती क्या है। कांवड़ एक विशेष लकड़ी या बांस से बना होता है जिसके दोनों सिरों पर गंगा जल से भरे पात्र लटकाए जाते हैं। श्रद्धालु इसे अपने कंधों पर रखकर पवित्र गंगा नदी से जल भरते हैं और अपने क्षेत्र के शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं। इस पूरी यात्रा को ही कांवड़ यात्रा कहा जाता है। अब सवाल उठता है कि यह यात्रा आखिर क्यों की जाती है। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार सावन का महीना भगवान शिव को सबसे अधिक प्रिय है। इसी महीने में भगवान शिव को गंगा जल अर्पित करने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है। ऐसा माना जाता है कि जो भक्त सच्चे मन से कांवड़ यात्रा पूरी करता है उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। लेकिन इस परंपरा के पीछे केवल आस्था ही नहीं बल्कि एक गहरी पौराणिक कथा भी जुड़ी हुई है। आइए अब चलते हैं हजारों वर्ष पीछे, जब देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया तब समुद्र से अनेक दिव्य रत्न निकले। लेकिन उन्हीं के साथ निकला एक भयंकर विष। यह विष इतना घातक था कि पूरे ब्रह्मांड का विनाश कर सकता था। तब सभी देवता भगवान शिव के पास पहुंचे। सृष्टि की रक्षा के लिए भगवान शिव ने वह विष सौंप पी लिया। माता पार्वती ने विष को उनके कंठ में रोक दिया जिससे उनका गला नीला पड़ गया और तभी से वह नीलकंठ कहलाए। कहा जाता है कि विष की तीव्र गर्मी को शांत करने के लिए देवताओं ने भगवान शिव पर गंगा जल अर्पित किया। यहीं से भगवान शिव को जल चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई और आगे चलकर यही परंपरा कांवड़ यात्रा के रूप में प्रसिद्ध हुई। एक अन्य मान्यता के अनुसार त्रेता युग में भगवान परशुराम पहले कांवड़िए माने जाते हैं। उन्होंने गंगा जल लाकर भगवान शिव का जलाभिषेक किया था। कुछ कथाओं में यह भी बताया जाता है कि रावण ने भी भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए गंगा जल अर्पित किया था। इन्हीं कथाओं से यह स्पष्ट होता है कि भगवान शिव को जल अर्पित करने की परंपरा अत्यंत प्राचीन है। अब सवाल यह है कि कांवड़ यात्रा केवल सावन में ही क्यों होती है? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन का महीना भगवान शिव का प्रिय महीना है। वर्षा ऋतु में प्राकृतिक नई ऊर्जा भर जाती है। नदियां जल से परिपूर्ण होती हैं। गंगा का प्रवाह भी अत्यंत पवित्र माना जाता है। इसी कारण लाखों श्रद्धालु सावन के महीने में गंगा जल लाकर भगवान शिव का अभिषेक करते हैं। आज कांवड़ यात्रा केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं रह गई है, यह भारत की सबसे बड़ी पैदल धार्मिक यात्राओं में से एक बन चुकी है। हर वर्ष करोड़ों श्रद्धालु उत्तराखंड के हरिद्वार, गौमुख और गंगोत्री से तथा बिहार के सुल्तानगंज से गंगा जल लेकर अपने अपने शिव मंदिरों तक पहुंचते हैं। सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलना, कठिन मौसम का सामना करना और फिर भी चेहरे पर मुस्कान बनाए रखना, यही कांवड़ यात्रा की सबसे बड़ी पहचान है। लेकिन क्या सभी कांवड़िए एक जैसे होते हैं? नहीं। कुछ श्रद्धालु सामान्य कांवड़ लेकर चलते हैं, कुछ डाक कांवड़ लेकर दौड़ते हुए यात्रा पूरी करते हैं, कुछ परिवार के साथ यात्रा करते हैं, कुछ नंगे पैर चलते हैं,
कुछ श्रद्धालु पूरी यात्रा के दौरान मौन व्रत रखते हैं। हर किसी का उद्देश्य अलग हो सकता है, लेकिन मंजिल एक ही होती है, भगवान शिव की भक्ति। आस्था ही नहीं, भगवान शिव की भक्ति कांवड़ यात्रा में हमें केवल धार्मिक आस्था ही नहीं सिखाती, बल्कि अनुशासन, सेवा, त्याग और धैर्य का भी संदेश देती है। यात्रा के दौरान जगह जगह लोग निःशुल्क भोजन, पानी, चिकित्सा और विश्राम की व्यवस्था करते हैं। हजारों स्वयंसेवक बिना किसी स्वार्थ के यात्रियों की सेवा करते हैं। यही भारत की सांस्कृतिक शक्ति और सामूहिक सेवा भावना का सबसे सुंदर उदाहरण है। लेकिन क्या कांवड़ यात्रा केवल आस्था है, या इसके पीछे वैज्ञानिक और सामाजिक कारण भी हैं? क्या इतने लंबे पैदल चलने का स्वास्थ्य से कोई संबंध है? कांवड़ यात्रा के नियम इतने कठोर क्यों बनाए गए हैं? और आखिर कांवड़ को जमीन पर रखने की मनाही क्यों मानी जाती है? अब आगे बढ़ते हुए जानते हैं कि कांवड़ यात्रा के नियम क्या हैं, इसके पीछे की मान्यताएं क्या हैं, और आखिर कांवड़ को इतनी पवित्र क्यों माना जाता है। सबसे पहले बात करते हैं कांवड़ यात्रा के नियमों की। कांवड़ यात्रा केवल पैदल चलने का नाम नहीं है, इसे एक तपस्या माना जाता है। श्रद्धालु यात्रा के दौरान भगवान शिव का स्मरण करते हैं और संकल्प लेते हैं कि पूरी यात्रा श्रद्धा, अनुशासन और संयम के साथ पूरी करेंगे। कई कांवड़िए पूरे सफर के दौरान सात्विक भोजन करते हैं। वे नशे, मांसाहार और किसी भी प्रकार के अनुचित व्यवहार से दूर रहते हैं। कई लोग ब्रह्मचर्य का पालन भी करते हैं और दिन रात भगवान शिव के नाम का जाप करते रहते हैं। अब एक बहुत रोचक सवाल, कांवड़ को जमीन पर क्यों नहीं रखा जाता? धार्मिक मान्यता है कि जब गंगा जल कांवड़ में भर लिया जाता है तो वह केवल गंगा जल नहीं रह जाता, बल्कि भगवान शिव को अर्पित होने वाला पवित्र प्रसाद बन जाता है। इसी श्रद्धा के कारण कांवड़ को सीधे जमीन पर रखने से बचा जाता है। जब विश्राम करना होता है तो विशेष स्टैंड या लकड़ी के सहारे पर उसे रखा जाता है। यह नियम केवल परंपरा नहीं, बल्कि श्रद्धा और सम्मान का प्रतीक भी है। अब बात करते हैं कांवड़ यात्रा के प्रकारों की। पहला प्रकार है साधारण कांवड़। इसमें श्रद्धालु आराम आराम से चलते हैं, बीच बीच में विश्राम करते हैं और कई दिनों में अपनी यात्रा पूरी करते हैं। दूसरा प्रकार है डाक कांवड़। यह सबसे कठिन मानी जाती है। इसमें कांवड़िए बिना रुके या बहुत कम रुककर दौड़ते हुए अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं। कई बार पूरी टीम रिले रेस की तरह बारी बारी से दौड़ती है ताकि यात्रा जल्दी पूरी हो सके। तीसरा प्रकार है खड़ी कांवड़। इसमें विशेष नियमों का पालन किया जाता है और यात्रा के दौरान कांवड़ को अत्यधिक सम्मान दिया जाता है। अब जानते हैं कि कांवड़िए गंगा जल कहां कहां से लाते हैं। सबसे प्रसिद्ध स्थान है हरिद्वार, जहां लाखों श्रद्धालु हर साल गंगा से गंगा जल भरते हैं। इसके अलावा उत्तराखंड के गंगोत्री और गौमुख भी अत्यंत पवित्र माने जाते हैं। बिहार के सुल्तानगंज से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु गंगा जल लेकर देवधर स्थित प्रसिद्ध बाबा वैद्यनाथ के धाम पर पैदल जाते हैं। इन सभी स्थानों का धार्मिक महत्व सदियों पुराना है। यात्रा के दौरान एक और दृश्य अक्सर देखने को मिलता है। हर कुछ किलोमीटर पर सेवा शिविर लगे हुए होते हैं। यहाँ श्रद्धालुओं को मुफ्त भोजन, पानी, चाय, दवा और आराम की सुविधा मिलती है। कई डॉक्टर स्वयं सेवा करते हैं। कई सामाजिक संस्थाएं रात दिन सेवा में लगी रहती हैं। स्थानीय लोग भी अपने घरों के सामने पानी और शरबत की व्यवस्था करते हैं। यही भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी ताकत है, सेवा का भाव। अब सवाल उठता है, क्या कांवड़ यात्रा का केवल धार्मिक महत्व है? नहीं, इसका सामाजिक महत्व भी बहुत बड़ा है। यह यात्रा लोगों को अनुशासन, सहयोग, धैर्य और एकता का संदेश देती है। अलग अलग राज्यों, भाषाओं और समुदायों के लोग एक ही उद्देश्य के साथ चलते हैं, भगवान शिव की भक्ति।
वैज्ञानिक दृष्टि से भी कई लोग मानते हैं कि लंबी दूरी तक पैदल चलना शरीर के लिए लाभदायक हो सकता है। यदि व्यक्ति स्वस्थ हो और उचित सावधानी रखे, इससे सहन शक्ति बढ़ती है और नियमित शारीरिक गतिविधियों को लाभ मिलता है। लेकिन हर साल इतनी बड़ी यात्रा के दौरान प्रशासन के सामने भी कई चुनौतियां होती हैं। लाखों लोगों की सुरक्षा कैसे की जाती है? यातायात कैसे नियंत्रित होता है? आपातकालीन सेवाएं कैसे काम करती हैं? और इतनी बड़ी यात्रा के लिए सरकार तथा स्थानीय प्रशासन किस प्रकार की तैयारियां करते हैं? इन सभी महत्वपूर्ण सवालों के जवाब हम भाग 2 में विस्तार से जानेंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव। अगले भाग में प्रशासन की तैयारियां, सुरक्षा व्यवस्था, कांवड़ यात्रा का आर्थिक प्रभाव और इससे जुड़े रोचक तथ्य विस्तार से लिखूंगा। अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई हो तो कमेंट में हर हर महादेव लिखें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।